तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना। तो आज है 1 दिसंबर, मंडे। तो आज का सही दिन है, मुहर्रम भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है SIR लास्ट डेट 7 दिन बढ़ाई गई। लास्ट डेट अंतिम सूची अब 14 फरवरी को जमा करना है, जो कि 7 फरवरी को था। SIR से BLO ने बहुत सारे BLO ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली है। मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 6, गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1, केरल में 1। यूपी के मुरादाबाद में BLO सर्वेश 46 साल के ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट मिलकर रात दिन काम करता रहा, फिर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। समय ज़्यादा होता तो काम कर लेता। मैं जीना चाहता हूँ, पर बेचैनी व घुटन खुद को डरा महसूस कर रहा हूँ। उनके परिवार में पत्नी और 4 बेटियां हैं। बिजनौर की BLO शोभा रानी 56 साल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पति ने कहा सुबह मधुमेह से पीड़ित थी, खराब तबीयत में देर रात तक काम करती थी। राजस्थान के धौलपुर में BLO अनुज गर्ग 42 साल शनिवार देर रात मतदाता डेटा अपलोड करते समय बेहोश हो गए, बाद में मौत हो गई। परिवार ने बताया कि वह अत्यधिक दबाव में काम कर रहे थे। विपक्ष मांग समय बढ़ाए, भाजपा बोली अफवाह न फैलाएं। यूपी में करोड़ों मतदाता वोट से वंचित हो सकते हैं, BLO दबाव में है, समय 3 महीने बढ़ाए। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। तो BLO की मौत हो रही है। इसमें हमें जानना है कि BLO का फुल फॉर्म क्या होता है। BLO फुल फॉर्म BLO का फुल फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर वह सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची वोटर लिस्ट से जुड़े कार्यों का प्रबंध करता है। BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। मतदाता सूची का सत्यापन, एक मतदाताओं का नए मतदाताओं का पंजीयन, गलत प्रविष्टियों को सुधारना, बूथ स्तर पर चुनाव संबंधी सूचना उपलब्ध कराना। तो BLO का फुल फॉर्म क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर। विराट मुकाम। रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने 135 रन बनाए। कोहली का ये 52वां वनडे शतक था। भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली ने करियर का एक और विराट मुकाम हासिल किया है। रांची में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में कोहली ने 135 रन की पारी खेली। यह वनडे फॉर्मेट में उनका 52वां शतक रहा। 37 वर्षीय कोहली किसी एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में बनाए गए 51 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। टीम इंडिया ने रांची वनडे दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज़्यादा 6 शतक लगाने वाले बैटर बने। सचिन वर्नर के 5 शतक हैं। कोहली का ये ओवरऑल 83वां इंटरनेशनल शतक है। कोहित रोहित ने 20वीं बार वनडे में शतकीय साझेदारी की। गांगुली सचिन की जोड़ी ने रिकॉर्ड 26 बार ऐसा किया। कोहली रोहित सबसे ज़्यादा 392 मैच खेलने वाली जोड़ी बनी। 550 मैच का रिकॉर्ड श्रीलंका के संगकारा और जयवर्धने का है। रोहित ने इस मैच में 352वां छक्का लगाया। वे वनडे में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बने। शाहिद अफरीदी 351 सिक्स। रांची में दोनों टीमों के बीच सबसे अधिक 681 रन का रिकॉर्ड बना। भारत ने 349 जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 332।
आगे देखते हैं। 6,000 किसानों ने हाथियों के लिए उगाया अनाज। 13,200 एकड़ में फिर होने लगी खेती। एआई ने कैंसर बताया, 2050 महिलाओं की जान बच गई। शिक्षकों से पुरुष गिनने जैसे 20 से ज़्यादा काम शिक्षकों से पुरुष गिनने पशु गिनने जैसे 20 से ज़्यादा गैर शिक्षकीय काम करने पर होगी रोक। भारत में A320 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा। नई दिल्ली विमान नियामक DGCA ने रविवार को बताया कि भारत में A320 विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट का काम पूरा हो गया है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास ऐसे कुल 338 विमान चिन्हित किए गए थे। दरों में 25 अंकों की कटौती कर सकते हैं RBI। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की बैठक 3 दिसंबर से शुरू होगी। फसलों का ऐलान 5 दिसंबर को होगा। महंगाई का दबाव कम करने इस बार ब्याज की दरों में 25 अंकों की कटौती की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि GDP वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर 8.2 रहने से केंद्रीय ब्याज दर अपरिवर्तनीय भी रख सकता है। करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 5 करोड़ मंजूर। नक्सलीगढ़ रहे कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक पहली बार बनेगी सड़क। देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज भी बनेगा। देश का दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ बनेगा? कर्रेगुट्टा पहाड़ी के पास। बस्तर के धूर नक्सल क्षेत्र बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक अब लोगों की पहुंच आसान होगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी की कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है। PWD वहां तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने जा रही है। लगभग 4 किलोमीटर सड़क बनाने में 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। 2 दिसंबर तक जवानों का ऑपरेशन बंद। सुरक्षित सरेंडर के बाद बनाया ग्रीन जोन। उधर अनीता ने 37 साथियों के साथ हथियार डाल। दंतेवाड़ा जिले में रविवार को एक साथ 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें करीब 27 नक्सलियों पर 65 लाख रुपए का इनाम घोषित है। एक साथ 37 नक्सलियों का सरेंडर के पीछे नक्सली लीडर कमलेश का अचानक टीम को विश्वास में लिए बिना आंध्र प्रदेश में सरेंडर करना रहा। पुलिस अफसरों ने बताया कि जिन 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें 8 लाख रुपए के 4 नक्सली शामिल हैं, जबकि 5 लाख का इनामी एक नक्सली है। ये नक्सली अलग अलग कंपनियों में तैनात थे। अमदई इलाके में सक्रिय थे। सरेंडर करने वाले नक्सली लीडर कमलेश की गार्ड अनिता मंडावी भी शामिल है। संगठन में उसे कुमली नाम दिया गया था। सरेंडर के बाद अनिता ने पुलिस अफसरों व अन्य को बताया कि वह कमलेश के साथ कई सालों से काम कर रही थी। उसका काम कमलेश की रक्षा करना। इस बीच अचानक ही एक दिन पता चला कि उसने सरेंडर कर दिया है। तूफान दितवाह का हल्का असर। रायपुर में बादल छाने की संभावना। नेशनल हेराल्ड केस। ईडी की शिकायत पर सोनिया राहुल के खिलाफ FIR। TTI कोच की सफाई, बेड रोल और पानी की भी कर रही मॉनिटरिंग। रायपुर रेल मंडल नई व्यवस्था। इमरजेंसी में पहली उम्मीद। 10 राज्यों में 8,000 महिलाओं को फर्स्ट एड पहुंचा रही। दो साल पुरानी गाड़ियां थानेदारों को थमा दी। ड्यूटी के दौरान खुल जा रहे खिड़की दरवाजे। हाई अलर्ट के दौरान हुई चाकूबाजी, युवक घायल। ठंड का असर। अब ट्रेनों की लतीफी से यात्री परेशान। मैनेजमेंट फंडा N राघुरामन। जीवन से जुड़ी हर चीज का कम से कम एक मूल दस्तावेज जरूर रखें। उनकी शादी पूरे समाज के सामने हुई थी। विवाह करा रहे पुजारी ने दंपति को आशीर्वाद दे दिया था। इसी आधार पर उस महिला ने दावा किया कि 7 अप्रैल 1971 को हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी एक व्यक्ति से हुई थी। 2 बच्चे भी हुए। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। 1996 में पति की मृत्यु हो गई, लेकिन 1983 से 96 के बीच ऐसा कुछ भी हुआ जिसके बारे में उस तथाकथित पत्नी ये शब्द इस्तेमाल करने के पीछे कारण है कि इस आर्टिकल में आखिर में आप ये समझ जाएंगे। कुछ जानकारी भी हो सकती है और नहीं भी। उस व्यक्ति ने 7 जनवरी 1983 को किसी और से शादी कर ली।
यह विवाह मुंबई उपनगर जिले के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर भी था। आदमी की मृत्यु के बाद 98 मुकदमा दायर किया गया। वादी यानी खुद की पत्नी बताने वाली महिला और उसके 2 बच्चे के खुद को मंदिर की कांदीवाली में के उस फ्लैट पर कानूनी वारिस घोषित करने की मांग की जो मृतक व्यक्ति का था और उसने दूसरी पत्नी रह रही थी। यह कानूनी लड़ाई 27 वर्षों से ज़्यादा चली। हाल ही बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने उस महिला और 2 बच्चों को पान वाले की संपत्ति का दावा खारिज कर दिया जो खुद को मृतक की पत्नी और कानूनी वारिस बता रही थी। जज CS दातिर ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं कि वादी यह साबित करने में विफल रही कि वह मृतक की कानूनी विवाहिता पत्नी है। दोनों पक्षों द्वारा पेश दस्तावेजों में प्रतिवादी के दस्तावेज प्रबल हैं। प्रिपोंडेंसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी के मूल सिद्धांत के अनुसार मामला प्रतिवादी के पक्ष में है, वादी के नहीं, इसलिए वादी राहत के हकदार नहीं है। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र हमेशा किसी पुजारी के पत्र से ज़्यादा मान्य होता है। पुजारी का महज एक पत्र वो 27 वर्षों के बाद और दावे से ठीक पहले लिया गया है। ठोस सबूत नहीं कहा जा सकता। उस पुजारी और कथित 5 गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। 1971 में कथित विवाह की कोई तस्वीर भी पेश नहीं की गई। इसके विपरीत कोर्ट ने प्रतिवादी के दावे से समर्थन में पेश दस्तावेजी सबूतों की मजबूती भी बताया, जिनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, इसकी पुष्टि करती तस्वीरें और यह तथ्य था कि वह उस संपत्ति पर काबिज थी। साक्ष्य के तौर पर इन सभी को कहीं अधिक मजबूत माना गया। यह कहानी बताती है कि क्यों किसी के पास हर चीज़ का कम से कम एक मूल दस्तावेज होना चाहिए। मसलन जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण, शिक्षा, पहली नौकरी, PF नंबर, विवाह और किसकी फ़ोटो, माता पिता या संपत्ति धारक की मृत्यु के कागजात और ऐसी किसी भी हस्तांतरित संपत्ति के मूल दस्तावेज जो किसी ने अपनी नौकरी में खरीदी है। आजकल हर व्यक्ति अपने सारे दस्तावेज कहीं ना कहीं क्लाउड में रखता है। फिलहाल तो क्लाउड सुविधाएं ज़्यादातर विदेशी कंपनियों के पास है और जब दस्तावेज धारक अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो क्लाउड और AI पर अति निर्भरता भी बड़ी जीत नहीं दिला पाई है। दिलचस्प है कि इसी शनिवार को साउथ जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में जजों के हेलुसिनेटेड साइंटिस्ट का हवाला देते हुए अदालतों में AI पर अति निर्भरता के खिलाफ चेतावनी दी है। इसका मतलब ऐसे मनगढ़ंत गैर मौजूद कानूनी संदर्भ, स्रोत और कानून दृष्टांत हैं जिन्हें AI मॉडल तथ्य के तौर पर पेश करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं 10 बार मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी भी मोदी जैसा नहीं बनूंगा। भूपेश। PM मोदी के बारे में भूपेश को भाषा देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। चौधरी। गोबर से खाद बनाकर उगा रहे लाल व काले चावल, 200 किसानों को विधि सिखाई। बलौदाबाजार में खुली प्रदेश की पहली कॉन्फ्रेंस लैब। ये क्वेश्चन आ सकता है। बलौदाबाजार में खुली प्रदेश की पहली फाइनेंस लैब, 430 युवा बने डिजिटल बैंकिंग एक्सपर्ट। नक्सली संगठन में हलचल, दंतेवाड़ा में भारी टूट, इनामी कैडर मुख्यधारा से लौटे। जिले के नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता मिली है। रविवार को कुल 37 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया, जिनमें 27 इनामी माओवादी शामिल हैं, जिन पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रशासन की लोन वर्टू पहल के तहत बढ़ती वापसी ने सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण, कृषि भूमि और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस बार जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनमें कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले और भारी भरकम इनामी माओवादी भी शामिल हैं। इनमें 8 लाख इनामी वाले कुमली उर्फ अनीता मंडावी, कंपनी नंबर 6 सदस्य SJDCM, कमलेश के गार्ड गीता उर्फ लक्ष्मी मड़कम, कंपनी नंबर 10 सदस्य रंजन उर्फ सोमा मंडावी, कंपनी नंबर 6 सदस्य भीमा उर्फ जहाज कलमू, कंपनी नंबर 2 सदस्य शामिल हैं। इसी तरह 5 लाख इनाम वाले
क्रांति उर्फ पोदिये गावड़े एसीएम अमदई एरिया कमेटी 2 लाख इनाम वाले कुमारी मुन्नी कर्मा प्लाटून आदि शामिल हैं। 20 महीने में 508 ने छोड़ा हिंसा का रास्ता। मैच की टिकट ब्लैक में बेच रहे 2 युवक गिरफ्तार। रोहित कोहली की क्लास ने कराया पास। जोरदार बैटिंग युवा रोहित के बराबर पहुंचे अभिषेक। अभिषेक का 12 गेंदों में अर्धशतक, 8वां शतक। ईशान किशन ने शतक से झारखंड की जीत। आईपीएल सबसे बड़े हिटर ने कहा अलविदा। आईपीएल में पहली बार पावर कोच केकेआर ने रसेल को पावर कोच की अनोखी भूमिका सौंपी है। उनके काम खिलाड़ियों पर पावर हिटिंग को निखारना होगा। कैरिबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने आईपीएल को अलविदा कह दिया। हालांकि रसेल लीग से जुड़े रहेंगे क्योंकि उनकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपना पावर कोच नियुक्त किया है। फुटबॉल 38 वर्षीय मेसी का करियर का 27वां टाइटल। इंटर मियामी ने ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल जीता। पहली बार एमएलएस कप के खिताबी मुकाबले में पहुंचा। भारत 10वीं बार अंडर-17 एशियन कप में क्वालिफाई। भारत ने ऑलराउंडर अंडर-17 फुटबॉल टीम ने ईरान को 2-1 से हराकर 2026 एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी भारत को 0-1 से हराकर बेल्जियम पहली बार चैंपियन। सुल्तान अल्जान शाह कप 2025। कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑपरेशनल खर्च 3 से 5 करोड़ होने का अनुमान। 2010 में गेम्स करीब 2600 करोड़ रुपए का था, तब 3 से 5 करोड़ होने का अनुमान। हॉकी भारत को जूनियर एशिया कप में गोल्ड दिला चुकी ज्योति अब वर्ल्ड चैंपियन बनने का लक्ष्य। किताबें पढ़ने की शौकीन सीनियर टीम से खेल चुकी गायत्री त्रिशा की जोड़ी ने बचाया खिताब। आगे देखते हैं। 4 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन आएंगे। 16 को आईपीएल की नीलामी। दिसंबर कैलेंड इवेंट। 12 दिसंबर को रजनीकांत का जन्मदिन। 27 दिसंबर को सलमान खान का। 15 दिसंबर को सरदार पटेल का। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी। 2 से 7 गुवाहाटी मास्टर बैडमिंटन गुवाहाटी। 2 दिसंबर मारुति सुजुकी ए विटारा लॉन्च करेगी। गैजेट वीवो X300 सीरीज। रेडमी 15C 5G। OTT एक दीवाने की दीवानियत हर्षवर्धन राणे। नेटफ्लिक्स 16 दिसंबर को आई। मिसेस देशपांडे। मैथलॉन मिश्रित शराब का कहर। साल भर में 15,000 लोगों की मौत। तमिलनाडु अरुणाचलेश्वर मंदिर के महादीपम महोत्सव। ट्रंप का अजीब ड्रग्स वॉर। वेनेजुएला को धमकी। 500 टन कोकेन अमेरिका भेजने वालों को माफ़ी। कुछ भारतीय लोग अपनी ही भाषा नहीं जानते। पूर्वोत्तर में रेलवे ब्रिज की सेफ्टी के लिए पानी में रोबोटिक गार्ड तैनात। पहली बार के सीएम की बेटी की शादी सम्मेलन में। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को छोटे पुत्र अभिमन्यु का विवाह उज्जैन में शिप्रा तट पर सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराया। 22 जोड़ी एक साथ मंडप में फेरे लिए। सम्मेलन में ना वीआईपी मंच था न भव्य सजावट। हाँ, वीआईपी जरूर पहुंचे। 30 की उम्र में पुरुष भावनात्मक रिश्तों में क्यों लड़खड़ा जाते हैं? रमेश जी के मूल्यों को जीने वाले भास्कर परिवार के सदस्यों को प्रेरणा पुरस्कार। भारतीय वैज्ञानिक बुलेट प्रूफ पैनल बना रहे हैं। AK-47 की गोली भी नहीं भेद पाएगी।
पहला मल्टीलेयर ग्लास सिरेमिक पैनल होगा। युवाओं की लगन ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत। मन की बात 108वें एपिसोड में बोले मोदी। अंतरिक्ष स्टेशन 2030 में रिटायर्ड होगा, 2025 तक 6 नए। बोत्सवाना खदान में मिला आधा गुलाबी और रंगहीन हीरा। ड्राइवर रिटायरमेंट पर रजिस्ट्रार बने उसके चालक। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। कल का देखते हैं कल।